बेतला, शोर से दूर, शेरों के पास। झारखंड प्रकृति की उस अमूल्य धरोहर का नाम है जहां आज भी इस 21वीं सदी की दौड़ती भागती ऊहापोह में फंसी मानव जीवन शैली को सहज ही प्राकृतिक सूक्ष्मा का आभास हो जाता है, जहां आज भी इस वैज्ञानिक युग में झरने, पहाड़, वन और वन्य जीव किसी किंवदंती का नाम नहीं, अपितु ये वो सच्चाई है जिसकी ममतामयी गोद में इस राज्य की आबादी आबाद है, और जहां आज भी आधी से ज्यादा आबादी प्राकृतिक संकेतों का बोध फूल, पत्तियों और वन्य जीवों के आपसी तालमेल और उनकी आवाजों से ही कर लेती है, जिसके वर्णन के लिए प्रायः पर्यटकों के पास शब्द नहीं। बाइसन एकदम बाइसन का बहुत 10-12 चद्दर का बाइसन है। क्या अच्छा, माने आधा मीटर भी आगे से हम लोग बाइसन देखा है। पहले डुअर्स में देखा है लेकिन बहुत दूर से, लेकिन ये तो एकदम हमको तो बहुत डर लग रहा है अगर आ गया तो। तब वो लोग बोला ही नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो भाभी जी कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मन में उमड़ रही इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्दों की तलाश में देश के कोने कोने से सैलानियों का जमावड़ा झारखंड के भिन्न भिन्न स्थलों से जुड़कर खुद को परिभाषित करने के लिए यहाँ पहुँचता है। इसी कड़ी में एक अहम पड़ाव है बेतला नेशनल पार्क। सघन वनों से आच्छादित औषधीय पौधों और वन्य जीवों की बहुतायत को खुद में समेटा ये अभयारण्य डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर, लातेहार जिले से 70 किलोमीटर और राज्य की राजधानी रांची से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 1974 में स्थापित भारत के पहले स्थापित बाघ अभयारण्यों में से एक है। गौरतलब है कि वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भारत में बाघों की वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए तथा हमेशा के लिए लोगों की शिक्षा व मनोरंजन के हेतु राष्ट्रीय धरोहर के रूप में बाघों के जैविक महत्व के क्षेत्रों को परिरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी, जिससे कि राष्ट्र का गौरव चिन्ह हमारा राष्ट्रीय पशु हमारे राष्ट्र के भावी पीढ़ियों को अपनी मौजूदगी से गौरवान्वित करता रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य बाघ की प्रत्यक्ष वास्तविकता से इतनी दूर आ गया है कि जाने अनजाने बाघ उसके लिए एक मिथकीय सत्ता में बदल गया है। पर इसी मिथकीय सत्ता के बाहर बाघ हमारे लिए आज भी हवा पानी की तरह ही प्राकृतिक सत्ता है, जिसके होने के साथ हमारे होने का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस प्राकृतिक बाघ के साथ अपनी सारी दुर्बलता के बावजूद मनुष्य का ज्यादा गहरा रिश्ता है, जो अपने भौतिक रूप में जितना आदिम है, मिथकीय रूप में उतना ही समकालीन। और बाघों के इसी समकालीन स्वरूप की तलाश में हमारी टीम भी पहुंची बेतला नेशनल पार्क। बेतला अभयारण्य में सैलानियों की सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभागीय स्तर पर कई सहूलियतें प्रदान की जाती हैं, जिनमें उचित दरों पर गाड़ियों की उपलब्धता के साथ ही हाथियों की सवारी भी शामिल है।
जिससे सैलानी आसानी से अभयारण्य के नयनाभिराम दृश्यों को अपने जहन और कैमरे में कैद कर सकते हैं। अभयारण्य में प्रवेश करते ही हमें कच्ची सड़क के दोनों तरफ के पौधे जले हुए दिखे, जिससे बरबस हमारे जहन में सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और उसके पीछे का कारण क्या है। होता क्या है, जब बहुत लोग थोड़ा सा ना समझ के चलते जानबूझ के या अनजाने में बीड़ी सिगरेट बार के पी लेते हैं और बिक देते हैं। उस बीड़ी सिगरेट से इस जंगल में आग नहीं बढ़ जाए कहीं, इसको लेके हम लोग रोड के दोनों किनारे ये आग लगा के पहले से पूरा पत्ती वत्ती जो है खरपतवार उसको जला देते हैं, ताकि आपका बीड़ी सिगरेट यदि गलती से बिक दे हैं तो उससे खरपतवार में आग न धर ले और आग धर के जंगल मत जल जाए। इसके लिए ये लोग ये दोनों तरफ हम लोग रोड के दोनों किनारे जला देते हैं पहले से। बहरहाल वनों के संरक्षण की इस अहम जानकारी के साथ हम निकल चुके थे पर्यावरण के उस सबसे जाने माने प्रतीक बाघ की तलाश में, जिसका संरक्षण अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी एक चुनौती बना हुआ है। शायद इसलिए कि हमने अपने समग्र विकास की अवधारणा में उसके लिए कोई जगह ही निर्धारित नहीं किया है। लेकिन फिर भी बाघ पिछले कुछ दशकों से दुनिया भर के पर्यावरणविदों व वन्य जीव प्रेमियों के विचारों के केंद्र में रहा है। तभी तो यदा कदा बाघ दिखने की खबर सभी को रोमांचित कर देती है। यकीन जानिए, हमारा रोमांच चरम पर था। जमीन पर बिखरे पत्तों की सरसराहट हमारे रोंगटे खड़े कर रहे थे, पर हिम्मत बटोर हम हो लिए बौलिया वाटर हॉल की तरफ। ये बौलिया वाटर हॉल है मेरे पीछे में। यहाँ पर ये प्रायः बाघ पानी पीने के लिए आया जाया करता है। जानवर के पीने की व्यवस्था के दृष्टिकोण से इसको थोड़ा गड्ढा करवाते हैं और गड्ढा करके पानी निकालते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जानवर लोग आते हैं तो जानवर के पैर से भरा जाता है, थोड़ा पट जा रहा है, और जिसके चलते थोड़ा कूड़ा कचरा हो जा रहा है। जानवर लोग को पानी पीने में स्वच्छ पानी तो नहीं मिल पा रहा है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि अच्छा पानी उन लोग को उपलब्ध करावें। प्राकृतिक रूप से खूंखार होने के बाद भी विशेषज्ञों की राय में बाघ किसी पर यूं ही आक्रमण नहीं करता, इसलिए वो बस्ती से दूर घने जंगलों में रहता है और तो और दिन में छुपकर रहता है। परिस्थितियों से मजबूर होने की वजह से तथा भूख से पीड़ित होने के कारण वो हमला करता है। जिम कॉर्बेट का भी कहना था, बाघ बूढ़ा होकर लाचार हो गया हो, जख्मी होने से उसके दांत, पंजे, नाखून टूट गए हों, या फिर प्राकृतिक या मानव जनित विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों, तभी बाघ इंसानों पर हमला करता है। बहरहाल बेतला अभयारण्य में हमारी तलाश अभी भी अधूरी थी। तभी हमें 2 ट्रैकर मिले। ट्रैकर वे लोग होते हैं जो अभयारण्य में बाघों की मौजूदगी, उनकी संख्या और उनके लोकेशन को प्रमाणित करते हैं। कि जहाँ जहाँ धूला बनाया, पीईपी बनाए हैं, वो अगर बाघ जो है से चलेगा तो पाँव का निशान छोड़ते जाएगा। कोई अच्छा पाया होगा देख करके पेरिस प्लास्टर उसको घोल करके डिब्बा में फार्मा बैठा करके और हम लोग उसको डाल करके सूख जाता है, हम लोग कबाड़ के ले जाते हैं। आज कौन मानेगा कि 100 साल पहले अपने देश में लाखों की तादाद में बाघ जीते थे और अपने होने का दम भरते दहाड़ रहे होते थे। 8 से 10 साल पहले बाघों की ये तादाद घटकर 3600 हो गई और 2008 में ये संख्या 1411 जा पहुंची। 2005 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में मौजूद सभी 26 बाघ विलुप्त हो गए हैं। 6 साल पहले टाइगर स्टेट के नाम से जाने जाने वाले मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में मौजूद 44 बाघ आज की तारीख में इतिहास हो गए हैं। बाघों को बचाने के लिए बनी नेशनल टाइगर कन्वेंशन अथॉरिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि 2007 में 41 और 2008 में 53 बाघ देश भर में मौत की नींद सो गए
और 2009 के पहले 6 माही में ही 45 बाघ मर गए और साल के जाते जाते ये संख्या 86 पहुंच गई। पर्यावरणविद दावा कर रहे हैं कि आज देश भर में मुश्किल से 1000 बाघ रह गए हैं। इन 1000 बाघों को बचाया न गया तो 2015 ज्यादा दूर नहीं लगता जब देश से बाघों का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे में हमें ये सोचना होगा कि कैसे हम इतने बेपरवाह शिकारी हो गए कि हमने अपने राष्ट्रीय पशु को मरने के लिए छोड़ दिया। अब हमारा रुख था मधुचुआ वॉच टावर, जहां से हमारी तरह आने वाले सैलानी बेतला के विशाल वन संपदा और वन्य जीवों का दीदार करते हैं। ये सामने में जो देख रहे हैं ये वॉच टावर है। यहाँ पर ही सभी तरह के जानवर झुंड के झुंड देखे जाते हैं। बेतला अभयारण्य में वन विभाग की ओर से ट्रैक कैमरे भी जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिससे कि बाघों व अन्य वन्य जीवों के रात के क्रियाकलापों की रिकॉर्डिंग की जा सके और उससे उनकी संख्या और उपस्थिति का सटीक अनुमान लगाने की दिशा में मदद मिल सके। ज्यादातर ये कैमरे जल स्रोतों के करीब लगाए जाते हैं। दिन ढल रहा था और अब हमारे वापस लौटने का वक्त भी हो रहा था। बेशक हमें बाघ के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हमें इस बात की खुशी थी कि हम जहां हैं वहां की आबो हवा में बाघ कहीं तो जरूर है। अब कहां है और कितने हैं इसका अंदाजा तो हमें नहीं था, पर हां इस बात का आभास हमें हो चुका था कि बेतला में बाघ की उपस्थिति पूरे राज्य की गरिमा बढ़ाती रहेगी। साथ ही बाघों की कुल जनसंख्या के 30% बाघ टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं। उनको बचाने के लिए एक ठोस कारगर नीति की जरूरत है, क्योंकि वे शिकारियों के आसान निशाने पर हैं। बाघों के प्राकृतिक पर्यावास को बचाने के साथ साथ उनके बारे में भी सोचना जरूरी है, जिनका जीवन जंगल पर निर्भर है। उनको हाशिए पर न डाल दिया जाए, बल्कि बाघ संरक्षण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। बाघों की गणना में जो कवायद की गई है, उसी तरह जंगल पर आश्रित स्थानीय लोगों पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि विकास की गति बनाए रखते हुए बाघों का संरक्षण ही असल में समग्र विकास की हमारी असल कसौटी है।